कि एक हाथी के पीठ पर जंगल पर एक मक्खी बैठ गया, उसको भी जाना होगा 10-20 किलोमीटर, तो सोचा हाथी जा ही रहा है तो इधर उधर क्या करना है, इसी पर बैठ जाना है, बैठ गया। जब वो अपने करीब पहुंचा, अपने रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, तो हाथी के पीठ पर से उड़ने का सोचा अब मेरा मंजिल आ गया। तो उतरने से पहले सोचा कि इतना पंख से उड़ के आते कितना परेशानी होता, तो चलो इसके लिए इसको थैंक यू बोल देते हैं। तो गया हाथी के कान के नज़दीक, कहा थैंक यू। तो हाथी ने पूछा किस बात का थैंक यू? तो कहा पिछले 10 किलोमीटर से हम तेरे पीठ पर बैठ के आ रहे हैं। तो कहा जिसके आने का खबर नहीं, जिसके जाने का खबर नहीं, फिर थैंक यू कैसा? तो दुनिया हमको थैंक यू बोलेगा तब जब मेरे आने का और जाने का खबर लगेगा। तो आने का खबर तो घर वाले को है, कुछ सगा संबंधी को है, जाने का खबर भी उसी लिमिटेड आदमी को आप दे के जाना चाहते हैं, या मधेपुरा का आदमी मधुबनी वाले को भी ये एहसास दिला के जाना चाहता है कि मनोज जो यहाँ आया था वो चला गया। तो जिंदगी में दो तरह का घटना घटता है। एक घटना है जो जिंदगी में बाहर घटता है, आउटर वर्ल्ड में घटता है, हाँ, और एक घटना है जो उस आउटर वर्ल्ड में जो घटना घटा उसको देख के अपने भीतर घटता है। उसको इवेंट 1 बोलते हैं, जो बाहर घटता है। जो आप आरसीएम ज्वाइन करेंगे तो किसी को प्लान दिखाएंगे तो कोई आ जाएगा, तो जो प्लान दिखाएंगे और आया वो इवेंट 1 है, और प्लान दिखाया और किसी ने मना कर दिया। तो आप जब इस अभियान को लेके चलेंगे तो क्या आपको लगता है कि पूरा दुनिया आपके साथ जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ेगा। कभी राम के साथ नहीं जुड़ा, कृष्ण के साथ नहीं जुड़ा, तो हमारे आपके साथ क्या जुड़ेगा? तो ये पहले ही सोच के चलना पड़ेगा कि सभी लोगों को मैं नहीं समझा सकता। जब बड़े बड़े हस्ती के लोग नहीं समझा सके तो मेरा क्या विसात है, लेकिन प्रयास करते रहे तो इतने लोगों को मैं जरूर समझा सकता हूं कि 10-20 को डायमंड बना के इस धरती से जा सकता हूं। तो इवेंट 1 बाहर घटेगा, नहीं कोई जुड़ा तो आपके अंदर क्या हो रहा है? हाँ, इवेंट 1 है जो ये प्रकृति का काम है आपके जीवन में इवेंट 1 घटाना। ये हमेशा घटेगा, घटता ही रहेगा। आप बैठेंगे तो भी घटेगा, आप कुछ करेंगे तो भी घटेगा। ऐसा नो? कभी आपके साथ हंसी उड़ेगा, आप बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे जीवन में, तब भी आपका मजाक उड़ेगा। ऐसा नो? अरुणिमा सिंह नाम सुना होगा आपने, ट्रेन से उठा के फेंक दिया, कहते हैं 14-15 हड्डी टूट गया, पांव कट गया। पत्रकार इंटरव्यू लेने गया, अब क्या सिचुएशन है क्या? तो कहा मेरे जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराना। तो इवेंट 1 उसके कंट्रोल में नहीं था, किसी ने उठा के फेंक दिया। हेलो, दशरथ माझी की पत्नी चली गई, इवेंट 1 था, उसके कंट्रोल में नहीं था। इवेंट 2 उसके कंट्रोल में था, और इवेंट 2 जो किया, उदाहरण आपके सामने है। ये तो एक छोटा मोटा उदाहरण है, आप उससे कई हजार गुना ज्यादा कर सकते हैं। ये एक ऐसा काम है जिसको आगे आने वाले समय में जो बेहतर तरीके से करेंगे उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा। इसलिए देश का जो सेवा आप कर रहे हैं वो दूसरा कोई नहीं कर रहा है। ये असली देशभक्ति है, ध्यान रखिएगा। ये हर तरीके से हमारे देश को मजबूत बनाता है। आर्थिक रूप से, सर ने कहा, आरसीएम का टेक्निकल अचीवर जब हो जाता है ना, तो वो सिर्फ अपने घर का कमाऊ पुत नहीं होता है, वो अपने देश का असली कमाऊ सच्चा सपूत होता है। वो जो कमाता है ना, उसका एक मोटा रकम अपने देश के विकास के लिए टैक्स के रूप में जमा करता है। क्योंकि यहाँ व्हाइट मनी आता है, कोई ब्लैक मनी नहीं है। आप चोरी कर ही नहीं सकते हैं, सॉफ्टवेयर पर सब चीज़ है, टीडीएस कटा हुआ है। आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको उस पैरामीटर को फॉलो करना पड़ेगा कि कितना पर छूट है और कितना पर 5-10% और 20% है। आप कहाँ से चोरी करेंगे? आपको देना पड़ेगा। तो आप घर के सपूत होते हैं सो होते हैं, आप देश के भी सपूत होते हैं, इसलिए कि देश को कमा के देते हैं। तो हर तरीके से आप बेहतर काम करते हैं। तो
ये दो चैनल यहां से शुरू होता है, एक निगेटिव और एक इवेंट 2, निगेटिव और पॉजिटिव, दो चैनल होता है। यहां इस हो के आपका इवेंट 2 निकला तो सब चीज खत्म, और इस हो के आपका चैनल निकला एनर्जी का, इधर से निकलेगा तो आप अनरिसोर्सफुल स्टेज में चले जाएंगे, सब चीज होते हुए भी आपसे कुछ नहीं होगा, और उधर से चले गए तो अरुणिमा सिन्हा जैसा चीज कर लेंगे। बस ये चैनल ये आपके कंट्रोल में होना चाहिए। यदि आपने इसको कंट्रोल में कर लिया, आपने अपने लाइफ को नहीं बल्कि आपने इस दुनिया को कंट्रोल में कर लिया। तब ये दुनिया आपका हंसी उड़ाएगा, कि विरोध करेगा, कि मजाक करेगा, कि ही करेगा, कि हु करेगा, कि आपको पैसे का तकलीफ हो जाएगा, कि आप 12 बजे आएंगे कि 2 बजे आएंगे, आपका दरवाज़ा खुला मिलेगा कि घर का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। ये इवेंट 1 होगा। ध्यान रखिएगा, यदि आपके परिवार में ऐसा सिचुएशन है कि आप कभी अभियान प्रचार में गए थे और 11 बजे रात को आपने वापस घर आया और आपके घर में ये नियम था कि 10 बजे के बाद ये दरवाज़ा लॉक हो जाएगा, नो एंट्री, और आपने 11 बजे आया और दरवाजे पर लिखा था नो एंट्री, रूल आपने फॉलो किया, आपने रात भर दरवाजे पर बैठ के गुजारा समय, सुबह दरवाज़ा खुला, आप भीतर आए। ये यदि इवेंट 1 में भी आप पॉजिटिव चैनल को चुनाव करते हैं तो आपका ये कहानी हिंदुस्तान में आगे आने वाले समय में लाखों लोगों की ज़िंदगी को बदलने का एक प्रेरणा बन जाएगा, एक फार्मूला बन जाएगा। इस बात को सुना के लाखों लोगों को सफल बना दिया जाएगा। आप क्या चाहते हैं ये आपके हाथ में है। आपको ये तय करना पड़ेगा, डायरी पर आज आपको हाथों हाथ लिखना पड़ेगा कि सिचुएशन चाहे जो भी आए वो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में ये है कि मैंने तय क्या किया है और उसको मुझे कब तक करना है। यदि आपने यहाँ से दिल्ली जाने के बारे में सोचा और आपने सोचा कि मैं इस तरीके से जाऊँगा, तो आपको वो तरीका मिलेगा तो आप जाएंगे, तरीका वो नहीं मिलेगा तो आप नहीं जाएंगे। यानी दिल्ली पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, इसके लिए आपने पहले ही एक छेद छोड़ दिया है। एक दशरथ माझी था, टिकट नहीं मिला, पैसा नहीं था, पैदल चल दिया। महाभारत का एक सीन है कि दुर्योधन गया था पांडव के निमंत्रण में उसके नए घर पर। नया घर कुछ ऐसा बना था कि सूखे में उसको पानी नजर आता था और पानी वाला जगह सूखा नजर आता था। द्रौपदी ऊपर में खड़ी थी, नीचे जब ये सूखे हुए जगह को महसूस करके जा रहा था तो पानी सूखा नजर आ रहा था। बेचारा का कपड़ा भीग गया, पांव फिसल गया, फिसल के गिर गया। ये इवेंट 1 था। ध्यान दे के नहीं चलेगा जो, उसके साथ यही होगा जो दुर्योधन के साथ हुआ। ऐसा नो, ये इवेंट 1 है। अब हंसी द्रौपदी, कुछ बोली और उसके बाद जो निर्णय लिया दुर्योधन, ये इवेंट 2 था। विनाश कर दिया। आप क्या, इवेंट 1 तो घटेगा ही घटेगा, उस पर आपके पास कोई ब्रेक नहीं है। आप जाएंगे किसी को अभियान प्रचार दिखाने तो बहुत लोग मना करेगा, बहुत लोग हंसी करेगा, बहुत लोग विरोध करेगा, बहुत लोग टीका टिप्पणी करेगा, बहुत लोग बहुत दुर्व्यवहार भी आपके साथ कर सकता है, बहुत लोग झोला पटक देते हैं। हाँ, आप अभियान प्रचार में निकलेंगे, एक आदमी का अच्छा खासा आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा काम किया, किसी दूसरे कंपनी में भाग गया, ये इवेंट 1 है। उस आदमी के भाग जाने से आपके भीतर कौन सा घटना घटित होता है, यही आपकी ज़िंदगी को निर्धारित करेगा। इवेंट 1 आपके कंट्रोल में नहीं है, वो होगा। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लोग आएंगे, एक सीमा में रहेंगे, चले जाएंगे। आप 1 साल से काम करेंगे, टीम 500 का बन गया, खरीद उसमें 50 लोग रहे हैं, मीटिंग में उसमें से 5 लोग आ रहे हैं। ये इवेंट 1 है। इसको देखने के बाद आपके अंदर का एनर्जी अप होता है या डाउन होता है, ये इवेंट 2 है।
आपका सफलता या असफलता इसी पर निर्भर करता है। दुनिया में तो वही हो रहा है जो होता आया है, और दुनिया में वही होगा जो होने वाला है। आपके लिए कोई स्पेशल दुनिया नहीं बनेगा। हेलो, वो आपके मन में कौन सा प्रभाव डालता है और उसके बाद आपका निर्णय क्या होता है, आपका भविष्य इसी पर निर्भर करता है।